हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ साउंड डिज़ाइन के फंडामेंटल्स और बेसिक्स। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है वाइटल, एक फ्री सिंथेसाइज़र है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स यूज़ दिस फॉर टुडेज़ एग्जाम्पल। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला पॉइंट, ऑसिलेटर्स एंड वेव शेप्स। तो एक ऑसिलेटर क्या है? तो बेसिकली ऑसिलेटर एक इंजन है जहाँ पर आपकी साउंड जनरेट होती है, यहीं पर आपकी साउंड जनरेट होएगी। और एक ऑसिलेटर साउंड डिज़ाइन करता है बेस्ड ऑन डिफरेंट वेव शेप्स। सो एक ऑसिलेटर में अभी इस वक्त कुछ नहीं है और ये बेसिक साउंड इसकी ये होगी कुछ। तो ये एक बेसिक सी साउंड है और हम बात करने जा रहे हैं 4 बेसिक साउंड्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी सबसे फर्स्ट वेव है उसका नाम है साइन वेव। ये है हमारी बेसिक शेप साइन वेव, आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसका कोई भी नोट प्ले करूं तो आप देखिए। तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि एक साइन वेव की कौन सी फ्रीक्वेंसी में ये करता है और इसकी वेव शेप्स। अगर मैं इसका एक नोट प्ले करूं तो साइन वेव मोस्ट सिंपल वेव है और ये लाई करती है 200 से 300 हर्ट्ज में। और अगर हम इसका हाई नोट प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कैसी आवाज़ आएगी। इसके हाई नोट से जो मूवमेंट है वेव शेप की वो ज़्यादा हो जाएगी, वो और भी तेज़ हो जाएगी। और अगर हम इसकी कोई कोड प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि साउंड किस तरह से बिहेव करती है। ये वेव शेप काफ़ी यूज़फुल रहती है रीइंफोर्समेंट साउंड्स में, लाइक 808 बेसिस एंड सब बेसिस में। और सिंथेसाइजर्स आपको चूज़ करने देते हैं डिफरेंट वेव शेप में, आप इस स्लाइडर से वाइटल में चेंज कर सकते हैं। सो हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वेव की जिसका नाम है ट्राईएंगल वेव। और ये बेसिकली कुछ ऐसी होती है, आप इसका एक बार देखिए और सुनिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वेव शेप में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनिक्स है। ये एक काफ़ी मिडल में रहती है, ना ज़्यादा हार्मोनिक्स है ना कम हार्मोनिक्स है। तो एक काफ़ी यूज़फुल वेव शेप रहती है। नेक्स्ट मूव करते हैं सातुथ वेव पर। और सातुथ वेव कुछ ऐसे दिखती है। आई एम सॉरी, ये काफ़ी कानों में चुभी होगी, लेकिन अब पॉइंट समझिए कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्मोनिक्स है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी वर्सेटाइल वेव शेप है और एक बहुत ही अच्छा बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी साउंड डिज़ाइन को करने का। ओके, ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारी स्क्वायर वेव। आप इसको भी एक बार देखिए और सुनिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत सारे हार्मोनिक्स हैं, लेकिन इसका टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट है दूसरी वेव्स के मुकाबले। और आपने ये 4 बेसिक वेव शेप्स को देख लिया है, सुन भी लिया है, और हम इन्हीं का यूज़ करेंगे एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स और ऊपर तक अपनी साउंड को डिज़ाइन करेंगे। अभी के लिए मैं ट्रायंगल वेव को सिलेक्ट करता हूँ और हम इसको ही यूज़ करने जा रहे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ ट्यूटोरियल। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है एनवलप, और इन दिस केस द वॉल्यूम एंड एम्पलीट्यूड एनवलप। और अगर मैं कोई भी की प्रेस करूँगा, इट्स ऑल और नथिंग। और ये एनवलप कैसे काम करता है? सो इसके फ्यूर्स कुछ कंट्रोल्स है जिनका नाम है ADSR, ए मीन अटैक, डिके, सस्टेन एंड रिलीज। और ये काम करते हैं आपकी साउंड को एक शेप देने में। सो बात करते हैं अटैक की। अगर आप अटैक को ज़्यादा करेंगे तो एक साउंड ज़्यादा समय लेगी अपनी बिल्कुल ज़ीरो वॉल्यूम से मैक्सिमम वॉल्यूम तक पहुंचने तक। और जो आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख सकते हैं ये टाइम है और
इस केस में ये सेकंड्स में बताया गया है कि एक साउंड अपनी ज़ीरो वॉल्यूम से मैक्सिमम वॉल्यूम तक पहुंचने में कितने सेकंड्स का समय लेगी। और ये वर्टिकली है वॉल्यूम हमारी 0 टू मैक्सिमम। तो ज़्यादा टैग का मतलब कि ज़्यादा समय लेगी अपनी 0 से फुल वॉल्यूम तक पहुंचने में। अभी एक नोट प्ले करते हैं। तो जैसा आप सुन सकते हैं, ज़्यादा टैग मतलब ज़्यादा समय लेगी 0 से मैक्सिमम वॉल्यूम तक पहुंचने तक। अगर हम अटैक कम करते हैं तो एज यू कैन सी, आप वाइटल में इन पॉइंट्स को जस्ट ड्रैग कर सकते हैं या कैसे भी, या फिर ये डायल्स भी यूज़ करते सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और आप सस्टेन को भी डाउन कर सकते हैं, इससे एक प्लग की साउंड बनेगी। सो अटैक का मतलब कि जो टाइम 0 से मैक्सिमम जाने का, और डिके का मतलब है कि ये टाइम जो सस्टेन पॉइंट तक जाने का टाइम है, एज यू कैन सी। और ये सस्टेन पॉइंट पर होल्ड करेगा। सो मतलब अगर मैं कोई नोट प्ले करता हूँ तो अटैक का मतलब है कि कितना टाइम लेगा मैक्सिमम वॉल्यूम तक पहुँचने का, डिके का मतलब कि सस्टेन तक कितना टाइम लेगा। और ये जो डिके होती है, शॉर्ट डिके का मतलब है फॉर यूज होती हैं प्लग्स में, और जो लॉन्ग डिके है वो यूज़ होते हैं आपके एम्बियंट साउंड्स लाइक सिनेमैटिक साउंड्स में और पैड्स में। ADSR का मतलब है कि आपकी साउंड की वॉल्यूम को शेप करना। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूनिसन। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यूनिसन का क्या मतलब है? यूनिसन का मतलब है कि आप अपनी साउंड में कुछ और वॉइसेस ऐड कर कर उनको वाइड साउंड कराना। अगर आप ये ऑसिलेटर 1 में देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है यूनिसन का, यहाँ पर वॉइसेस है कितनी यूनिसन की वॉइसेस हैं, और अगर आप जितनी भी वॉइसेस ऐड करेंगे उतनी ही आपको वाइडर साउंड मिलेगी। हैव अ लिसन। और जैसे आप इन यूनिसन को इंक्रीज करेंगी, आपकी जो साउंड है वो और वाइड होती जाएगी। इसको हम एक इमेजर की मदद से समझते हैं। तो अभी यूनिसन की कोई वॉइस नहीं ऐड करी, तो सुनते हैं एक बेसिक नोट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि साउंड काफ़ी थिन है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। और अगर हम जैसे जैसे हम ये वॉइसेस ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये साउंड काफ़ी वाइड होती जा रही है। ज़्यादा वॉइसेस का मतलब ये नहीं कि साउंड बेटर होगी, लेकिन हम इस ट्यूटोरियल में ज़्यादा वॉइसेस ऐड करेंगे। और हमारा नेक्स्ट डायल है डी ट्यून। इसको अगर हम करें, देख सकते हैं, इसका मतलब है कि जो आपकी साउंड स्प्रेड कर रही है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पर सेटअप होंगी, कितनी ट्यून पर सेटअप होंगी। एक टिप देता हूँ, अगर आपकी वॉइसेस ज़्यादा हैं तो आप डी ट्यून को परसेंटेज को कम ही रखें। कोई रूल नहीं है, लेकिन हाँ एक टिप है। यहाँ पर मैं 16 वॉइसेस और यूनिसन ले रहा हूँ और 13% डी ट्यून ले रहा हूँ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, फिल्टर्स। आप देख सकते हैं, कि मैं एक फ़िल्टर लेकर, एक इक्वलाइज़र लेकर फ्रीक्वेंसीज़ को काट रहा हूँ। लेकिन ये काम हम अपने सिंथेसाइज़र के इनबिल्ट भी कर सकते हैं। फ़िल्टर्स एग्जैक्टली इक्वलाइज़र तो नहीं होते, लेकिन ये उसी के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। सो यहाँ पर एक फ़िल्टर ऑन किया। अब आप देखिए कि अगर मैं फ़िल्टर को वाइड करता हूँ तो कैसी साउंड आती है। और यहाँ पर आप फ़िल्टर की रेजोनेंस चेंज कर सकते हैं। काफ़ी डिफरेंट तरह के फ़िल्टर्स होते हैं। फ़िलहाल आपके पास हाई कट है, लो कट है, और ये आपकी साउंड को काफ़ी ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर और भी नॉच ब्लेंड, नॉच स्प्रेड फ़िल्टर है काफ़ी सारे। तो मैं बस
फ़िलहाल के लिए मैं यही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज़ होता है कि हम एक्सटर्नल इक्वलाइज़र क्यों नहीं यूज़ कर सकते इनबिल्ट फ़िल्टर की जगह। तो उसका आंसर है कि आप फ़िल्टर को एनवेलप से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, तो अब एनवेलप के हिसाब से फ़िल्टर खुलेगा और होल्ड करेगा। आप चाहे तो इसकी स्पीड ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी। अब हम एक डिफरेंट एनवेलप यूज़ करेंगे और उसके साथ हम इस फ़िल्टर को लिंक करेंगे। जो पहला फ़िल्टर है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। कोई भी। और अब आप देखिए, और इन फ़िल्टर्स की वजह से आप अपनी साउंड पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। अब मैं ये फ़िल्टर रिमूव कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एलएफओस और लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स। तो ये बेसिकली है एनवेलप की तरह हैं, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है कि एनवेलप आप एक बार ट्रिगर करेंगे और ये एलएफओ बार बार ट्रिगर होंगे। इस शेप की वजह से ही आगे और पीछे बार बार मूव करते रहेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल कर कर दिखाता हूँ। एक एलएफओ को मैंने इस फिल्टर से कनेक्ट कर दिया। तो मैं बेसिक शेप लेता हूँ, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है, लेकिन मैं ये बेसिक ले रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। और अब आप देखिए, और आप इसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप स्लो करना चाहें सो या एलएफओ का यही काम है। और ऑफ कोर्स आप शेप वगैरह भी इसकी चेंज कर सकते हैं जैसा आपको पसंद लगे। मैं फ़िलहाल के लिए बेसिक ट्रायंगल शेप ही रख रहा हूँ। तो ज़रूरी है इसमें ये फ्रीक्वेंसी, फ़िलहाल तो ये बीपीएम पर सेट है, आप इसको सेकंड पर भी कर सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी का काम क्या है, इससे आप एलएफओ की स्पीड को चेंज कर सकते हैं एज यू हेयर। तो मैं फ़िलहाल इसे यहीं पर रहने दूंगा और हम अब अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इफ़ेक्ट्स। आप देख सकते हैं कि अब आप चाहे तो मिक्सर में इस साउंड को ले जाकर इस पर काफ़ी इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, लेकिन लकीली हमारे वाइटल में इफ़ेक्ट सेक्शन है, तो इसमें आप काफ़ी इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डालूँगा एक पहले रिवर्ब, और मैं इसमें थोड़ा सा डिले भी डालूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे आप अपनी साउंड को काफ़ी ज़्यादा कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये थे बेसिक फंडामेंटल्स साउंड डिज़ाइन के। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आगे मैं काफ़ी ज़्यादा लेकर आऊँगा एडवांस साउंड डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स, और आपको कुछ और भी ट्यूटोरियल्स दूंगा डिफरेंट साउंड्स के, बहुत कुछ आएगा म्यूज़िक स्टफ से रिलेटेड। सो या स्टे ट्यून्ड एंड आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।